they will get one more chance. So you're saying once we are done with the whole slot, Exactly. there will be certain unsold players, Exactly. and that's when we can buy the third player, Yeah. not before that. Yeah. Got it? And Alright, so this category is done. So Rodolph belongs to Haryana Elevators at the opening bid of 10,000. That's sold. Rodolph Singh. Alright, so thank you very much for the toss, Bob. And I would like to thank all the franchises who have been shown the real interest for the non-burn auctions. Now, moves to the second category. SSPL का ऑप्शन हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग की आज प्लेयर्स का ऑक्शन हो रहा है और ये भारत की पहली स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग है जो शूटिंग के अंदर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनको अच्छा माहौल देने के लिए हमने कॉरपोरेट्स के साथ मदद के साथ एक ऐसी लीग बनाई जो भारत की 8 टीमें अभी बनी है। पूरे देश के अंदर 2500 खिलाड़ियों का ट्रायल किया, उसमें 200 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं और ये टीमें जब होंगी तो जब लीग खेली जाएगी तो उससे एक शूटिंग के गेम को बढ़ावा मिलेगा। और आप जानते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे गेम को खेलने वाले खिलाड़ी हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती, उनको माहौल नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारे मिशन और विजन के साथ खेलों को बढ़ाने के लिए उन्होंने खेलो इंडिया लॉन्च किया है, लेकिन आज जरूरत है कि ऐसे मिशन को ग्राउंड लेवल पे लाना और उस ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए SSPL आगे आया है। SSPL के माध्यम से इस लीग की आज ऑप्शन हो रहा है प्लेयर्स का, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और रिजल्ट जा रहा है। थैंक्स। Hello everyone, my name is Deepak Kumar Olympian. Represented India in Tokyo Olympics. Now you can see we are doing something big for the future of India. Like we are auctioning the players, auctioning the school shooters. Those will be part of SSPL and they will get the opportunity to participate in SSPL competition. After that, this is the grassroots level, I can say, and after grassroots level they will continue their shooting till the international event, or I can say like I feel confident about they will win the medal to the country in Olympics. सर देखा गया कि आज कितने स्कूलों ने आज पार्टिसिपेट किया इसमें ऑक्शन कितने? लगभग हमने 2400 बच्चों के साथ में ये SSPL कंपटीशन कंडक्ट किया था लास्ट ईयर। उनमें से हमने 200 बच्चों को सेलेक्ट किया जो कि सुपीरियर थे, अच्छे थे, और उन शूटर्स का आज हमने यहाँ पर 8 टीम के साथ में ऑक्शन किया है, जिसमें कि उनकी बिडिंग कैपेसिटी जितनी भी हमने बनाई हुई है उसके हिसाब से वो एक एक खिलाड़ी को खरीद रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको ये प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा और एक अच्छा मंच उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो अपने आप में उन्नति करना चाहते हैं और भारत का नाम रोशन। सर आज ऑक्शन हुआ है, आने वाले टाइम में एक लीग जो होगी कहाँ पे होगी और इसमें कोई टाइम डिसाइड हुआ है अभी? आज ऑक्शन खत्म हो जाने के बाद में हम सभी मिलकर के जो टीम मैनेजर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि हम दिल्ली के किस कोने में, गुड़गांव के किस कोने में या फिर नोएडा के किस कोने में इस कॉम्पिटिशन को कंडक्ट करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज ऑफ कि ग्रास रूट लेवल पे वो तकनीक सीखेंगे, वो टेक्निक सीखेंगे या फिर प्रेशर झेलने की वो एक व्यवस्था हम प्रदान करेंगे कि वो जब अच्छे लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उनके सामने प्रेशर नाम की चीज़ कोई ना आए। तो आज जिस तरह ऑक्शन हुआ है सर, सबसे अधिक जो बोली लगी है कौन से स्कूल का बच्चा है जिस पर बोली लगी सर? ये तो मेरे को रिमाइंड नहीं है बट ऑलमोस्ट 30,000 रुपये के आसपास एक रुद्र करके लड़का है, उसके ऊपर बोली लगी है जो कि सभी जो ऑक्शनर थे उन्होंने समझा कि ये बेस्ट एंड बेस्ट है। और अभी जो थोड़ी देर में और ऑक्शन स्टार्ट होगा उसके अंदर और भी बेस्ट प्लेयर उसमें दिखाई देंगे और उनकी बोली शायद इनसे भी ज़्यादा जा सकती है। सर ये जो आपका लीग हो रही है स्टेट लेवल पे है तो क्या आगे समझा जाए कि आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है? देखिए इंटरनेशनल लेवल का काम हमारे फेडरेशन का है, NRAI का, तो हम ये मान के चलिए कि एक उनके अंडर में ही काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हम कोई लीग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी फेडरेशन के अगेंस्ट हो,
बट ये ज़रूर है कि उनको एक अच्छी शूटर्स की जो ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। सर, जिस तरह ऑप्शन हुआ है उसमें किस तरह का चयन किया जाता है, किस तरह बच्चों को निकाला जाता है कि इस परफॉर्मेंस से इस बच्चे की रैंक अच्छी है? इसके लिए एज लिमिट है उसमें हमने अंडर 15, अंडर 19 दो कैटेगरी रखी हुई है। तो जो जितने ऑप्शनर्स हैं उनको फ्रीडम दी गई है कि हर कैटेगरी के आपको 2-2 प्लेयर अपने टीम में रखने हैं और कैपिंग की गई है कि आप जा सकते हैं 16 प्लेयर्स के साथ में, बट जो कैपिंग मैक्सिमम शूटर लेने की है वो है 20। तो जो लास्ट 4 शूटर बचेंगे वो हम लास्ट में उनको किसी भी कैटेगरी से लेने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करेंगे, एक ओपन अप कंडीशन रखेंगे। सर, जिस तरह ऑप्शन में देखा गया है कि जो सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं और किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर, इसमें और कौन कौन लोग जुड़ने की आशंका है इसमें? देखिए, जितने आपने नाम देखे यहाँ पर के पॉलिटिशियन जुड़े हैं, तो हमारा जो कारण है इस व्यवस्था को देने का वो समाज के प्रति अच्छा एक उदाहरण देने के लिए है। तभी इतने बड़े लोग, इतने बड़े पॉलिटिशियंस, इतने बड़े खिलाड़ी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो कॉज है वो समाज को कुछ देने का है, समाज में बच्चों को प्रतिभा को उभारने का है। इसलिए ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और भविष्य में देखेंगे कि और भी अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़ते हुए। सर, खेलेंगे हम जीतेगा इंडिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये एक ऐसा मंच है इस SSPL कि जिसमें हम भारतीय खेलेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए हमने ये टैगलाइन दिया है कि खेलेंगे हम मीन्स खेलेगा भारत, भारत की जनता, भारत के प्लेयर्स और जीतेगा इंडिया, ताकि हम सिर्फ भारतीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम अच्छे खिलाड़ी को भेज सकें। सर, देखा गया कि जिस तरह चयन किया गया, क्या कोई मध्यम परिवार के बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो इस पार्टिशन में भाग ले रहे हैं? इसमें मध्यम कहना तो आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, क्योंकि बच्चे की प्रतिभा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन कि किस कैटेगरी से आ रहा है। मीडियम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है या फिर हाई इनकम ग्रुप है। तो जो चयन प्रक्रिया रही है वो बड़ी ही निष्पक्ष रही है, प्लस कोई बैरियर नहीं था किसी के लिए। इट्स जस्ट अबाउट द टैलेंट हंट कि हम अच्छे बच्चों को ऑन बोर्ड करें और उनको आगे खेलने का प्लेटफॉर्म। नहीं, जैसा कि हमने देखा, जैसे पब्लिक स्कूल के बच्चे ही थे इसमें, नॉर्मल स्कूल के बच्चे, आप लोग उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं और पब्लिक स्कूल की बात करते हैं या कोई कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं, तो हम हमेशा जज करते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द सेगमेंट ऑफ हायरार्की ऑफ हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप काइंड ऑफ। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है एक खिलाड़ी को जज करने का। सर, आज के युवा जो बच्चे हैं, जिस तरह मोबाइल के उसमें अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर उसमें क्या मोटिवेशन करना चाहिए? मुझे लगता है कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि 1 घंटा मैदान में। तो मोटिव यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, खेलें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, तो ऑटोमेटिकली आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगी उससे, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो भी बढ़ेगा। बच्चों से किस तरह का चार्जेस भी ले रहे हैं आप? वो इनिशियली हमने लिया था जब ऑल इंडिया ट्रायल्स कराया था, तब एक नॉमिनल सी फीस थी हमारी, जिसको वो भी लिया था। पर्पस ये था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, कमिटमेंट रहे, सो दैट दे कैन कम एंड परफॉर्म वेल। जैसे कि हमने देखा पॉलिटिकल में आदेश गुप्ता जी हैं, बाथरी जी, कोई सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिले आपको, या आगे कोई फ्यूचर मिलना चाहिए? अभी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से भी हमें कुछ योगदान मिले, कुछ सपोर्ट मिले। अभी हम अपने स्तर पे इस तरीके से इस चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर फिल्टर्ड मॉडल के साथ फिर हम गवर्नमेंट के पास उस अपने प्रोटोटाइप को प्रोड्यूस करें। तो मुझे लगता है वो सरकार को भी डिसीजन लेने में ईजी रहेगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।